न्यू स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक जीके ट्रिक। दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में देखेंगे हम वर्णमाला टॉपिक, वर्णमाला, हिंदी की वर्णमाला, जिसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गए, यूपीएसआई और एसएससी जीडी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और अपने नंबर पक्के करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सबसे छोटी इकाई वर्ण है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कंठ ध्वनि कौन सी है? कंठ ध्वनि क और ख है, ऑप्शन नंबर डी। इसको याद करने की एक ट्रिक है, अकहु विसर्जनामा, अकहु विसर्ज नामा कंठ। तो यानी कि आ छोटी आ और बड़ी आ, का के प्रत्येक वर्ग क, ख, ग, घ और ण, ये सारे वर्ण आ जाएंगे इसमें, किसमें? कंठ ध्वनि में। और विसर्ग भी कंठ ध्वनि में आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी 3 का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन, इसको याद करने के लिए ट्रिक ऋतु रसा नाम, ऋतु रसा नाम, ऋतु रसा नाम मूर्धन्य, मूर्धन्य। तो इसमें रि वर्ण आ जाएंगे, टा के प्रत्येक वर्ण, टा, ठ, ढ और ण और अणा। तो ये सारे वर्ण किसमें आएंगे? मूर्धन्य में, मूर्धन्य में आएंगे। तो इसमें ये ऑप्शन नंबर सी, ड़ और ड़, ये ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5वां, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से होते हैं? अल्पप्राण वो होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण अल्प प्राण होते हैं। तो इसमें का पहला और ग तीसरा वर्ण है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं? नासिक के व्यंजन प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होता है, तो 5वां वर्ण इसमें ऑप्शन नंबर बी यहाँ होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर डी कंठ तालु, ए दैतो, ए दैतो कंठ तालव्य, ए दैतो कंठ तालव्य। इसकी याद करने की ट्रिक है, यानी कि ए, छोटा ए और बड़ा ए, ये दोनों आते हैं किसमें? कंठ और तालुब में। 7वें का ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण कौन से होते हैं? अयोग व वर्ण अंग और अह होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बताइए कि किस वर्ण में द्वैत व्यंजन है? द्वैत व्यंजन यानी कि 2 व्यंजन है, तो ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में। जैसे यहाँ पर बिल्ली हो गया, बिल्ली, उल्लू, उज्ज्वल, उज्ज्वल, इसमें 2 व्यंजन है, ज, इसमें ल 2 व्यंजन है, इसमें भी 2 व्यंजन है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स, ह, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है? क और ग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण होता है? प्रत्येक वर्ग का चौथा और 5वां वर्ण जो होता है वो घोष वर्ण होता है। पहला, दूसरा, तीसरा जो होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण क्या होता है? अघोष, अघोष वर्ण होते हैं। और अंतिम के चौथा और 5वां कौन से होते हैं? घोष वर्ण होते हैं। तो इसमें कौन सा है 5वां वर्ण? तो म है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण म है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे। क, ज, झ,
का, ग, ज, फ ध्वनि किसकी है? तो अरबी और फारसी की है, जिसमें नुक्ता लगा होता है। जैसे यहाँ पे ये है नुक्ता, नुक्ता वर्ड सभी होते हैं अरबी और फारसी के, यानी उर्दू के होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? मूलतः पूछा है तो 52 होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये क और श से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो क के बाद आता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ज्ञ वर्ण किस वर्ण के संयोग से बना है? तो ज और ज्ञ से बना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अघोष वर्ण कौन से होते हैं? अभी हमने बताया है पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण अघोष होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 19वें का ऑप्शन नंबर डी स हो जाएगा, क्योंकि आ तो होगा ना, क्योंकि ये स्वर है, और ज और झ भी नहीं होगा और हा भी नहीं होगा, तो स और इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान तो कंठ है। अभी हमने बताया का के प्रत्येक वर्ग का स्थान कौन सा है? तो कंठ है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 21वां, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन से है? संयुक्त व्यंजन ज्ञ है, ऑप्शन नंबर बी। ज्ञ किससे बना होता है? आधा ज और ज्ञ से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण की दृष्टि से दंत के स्थान से है? दंत वाला भी नहीं बताया है, तो उसके लिए है लृ, ऋतु, लसा, नाम दंत्य, यानी कि लृ वर्ण हो गया, और ता के प्रत्येक वर्ग ता, थ, द, न और म, ता, थ, द, ध, न, म, यानी कि ता। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी 22वें का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे क्या कहते हैं? उसे अकारात कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। छ वर्ग किसके योग से बना होता है? अभी हमने बताया क और श के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कुल मूलतः वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। और वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? वर्गीय व्यंजन कुल 25 होते हैं। इसमें 2 उत्क्षेपित मिला दें तो ये कितने हो जाते हैं? 27 हो जाते हैं। वर्गीय व्यंजन पूछे तो 25 होते हैं, और स्वर पूछे तो स्वरों की संख्या 11 होती है, कुल पूछे तो 52 होती है, और व्यंजनों की संख्या पूछे तो कितनी होती है? 33 होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? स्वर नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी ज्ञ स्वर नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? तो टा वर्ग का घ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की, अभी हमने बताया था व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर 29वें का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, आ पश्च स्वर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 30वें का, निम्नलिखित में से कौन सा अयोग व है? अयोग व विसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? वो छ है। संयुक्त व्यंजन पूछा है कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है, यानी कि ये तो है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी है, ये नहीं होगा, ये भी है, ये नहीं होगा, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तालव्य व्यंजन है। तालव्य के लिए हमने अभी नहीं बताया, तो उसके लिए है ईचू ऐसा नाम, ई चू ऐसा नाम तालव्य, तो ई छोटी और बड़ी इसमें दोनों आ जाएंगे, और च के प्रत्येक वर्ण यानी कि च, छ, ज, झ, ये सारे वर्ण किस में आ जाएंगे? तालव्य में। किसमें? तालव्य में। आपको इससे बहुत आसानी से याद हो जाएगा इस सूत्र से। ईचू ऐसा नाम, एक सूत्र याद रखना है, उससे सारे वर्ण याद हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो बताइए अंतस्थ व्यंजन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध किससे होता है? नाक से केवल, मुंह से केवल? ऑप्शन नंबर सी, नाक और मुंह राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन अंतिम वर्ण होते हैं, अंतिम वर्ण यानी कि पंचम वर्ण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम है। भाषा निर्माण की सही अनुक्रम कौन सा है? सबसे पहले ध्वनि आता है, शब्द आता है, फिर उसके बाद पद आता है, पद के बाद फिर वाक्य आता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोस्तों ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है दे दिया है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा ताकि इस वीडियो का PDF आपको मिल सके। और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि वीडियो आपको मिलती रहे ऐसी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।